होगा और आपको समझ में भी आया होगा बहुपद। आज हम आपको बताने चल रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये दो चर वाले मतलब वैसा समीकरण जिसमें दो चर होना चाहिए। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होना चाहिए, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हमें देखना है कि रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रैखिक समीकरण, लेकिन उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ इसमें चर की चर्चा किया है। तो चर किसे कहते हैं? तो आप लोग सबसे पहले चर के बारे में जानकारी करेंगे। तो चर हमें पता है कि ABCD की संख्या को हम लोग चर संख्या कहते हैं, या इसके आसान भाषा में, सरल भाषा में सीखो A to Z। सरल भाषा में इसको सीखिए A to Z। यानी A to Z का मतलब होता है, A to Z का मतलब हो गया कि ABCD में जो 26 लेटर हैं, जो 26 अक्षर हैं A से लेकर Z तक, वो सब के सब चर कहलाते हैं। वो सब के सब क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। चाहे A हो या B हो या X हो या Y हो या Z हो, कुछ भी हो, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। तो चलिए, हमें आज दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानना है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहते हैं? तो यदि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो देखिएगा आप लोग जरा ध्यान से। सबसे पहले आप हेडिंग लाइन लीजिएगा, रैखिक समीकरण। आपको हम बताने जा रहे हैं रैखिक समीकरण के बारे में कि ये रैखिक समीकरण क्या होता है। तो लिखिएगा वह समीकरण, लिखते चलिए आप लोग, वह समीकरण। आप लोग लिखिएगा ध्यान से और जरा समझिएगा भी। वह समीकरण जिसे, ये जो समीकरण देता है उसमें बोलता है वह समीकरण जिसे AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। जरा ध्यान दीजिएगा इस समीकरण पर। हमने समीकरण लिखा है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। तो ये C बराबर 0 के, ध्यान दीजिएगा, C बराबर 0 के। अब हमने बोला था कि एक रैखिक समीकरण, ये समीकरण क्या है? इस समीकरण में चर कितने हो मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो बोलता है वह समीकरण जिसे AX प्लस BY प्लस 0 के रूप में, 0 के रूप में, 0 के रूप में लिखा जा सकता है। वह समीकरण जिसे AX प्लस BY प्लस C के रूप में क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। जरा ध्यान दीजिएगा। अब जब हम इस समीकरण को AX प्लस BY प्लस C के रूप में जब हम लिख सकते हैं बराबर 0, तो इस समीकरण के रूप में जब हम लिख सकते हैं तो बोलता क्या? जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें बोलता है A बराबर 0 नहीं है, कोमा B बराबर 0 नहीं है। यानी एक बात तो आपको समझ में आ गया कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण देंगे उसमें A और B का मान 0 नहीं होगा। लेकिन याद रखना, ये जो बोलता है ना C, यानी कहने का मतलब है A बराबर 0 नहीं है तथा B बराबर 0 नहीं है। तो A और B जब 0 नहीं है तो याद रखिएगा C 0 हो सकता है ना। तो जब ये 0 नहीं है तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे वह समीकरण जिसे AX प्लस BY प्लस 0 के रूप में लिखा जा सकता है। तो बोलता क्या है? A बराबर नॉट इक्वल टू 0, कोमा B बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो, जरा ध्यान दीजिएगा, 0 हो तो, जब A बराबर नॉट इक्वल टू 0, कोमा B बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो यहां पर बोलता है X और Y, इसमें दो ही चीज बचा ना, क्योंकि जब A बराबर नॉट इक्वल टू 0, कोमा B बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो A और B जब 0 नहीं है तो इसमें चर बचा कौन कौन? X और Y में, X और Y में एक। अब ये बोलता है कि इसमें दो चर हैं, एक कौन है? X और दूसरा कौन है? Y में एक रैखिक समीकरण का, एक रैखिक समीकरण कहलाता है, एक रैखिक समीकरण कहलाता है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको एक चीज तो पता चल गया कि हम जो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो पढ़ रहे हैं, इसमें जो समीकरण बोलता है वह बोलता है AX प्लस BY बराबर 0। तो इसमें आपको एक चीज पता चल गया कि A और B का मान 0 नहीं होगा, लेकिन C का मान जो होगा तो 0 होगा। अब इसमें बोलता क्या है कि A नॉट इक्वल टू 0,
बी नॉट इक्वल टू शून्य हो तो इसमें दो चर, मैंने बोला था कि इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो जो दो चर जो है इसमें कौन कौन है, एक है x और दूसरा क्या है y। जैसे में हम एग्जांपल में आपको बता रहे हैं, जरा जैसे में एग्जांपल में आप लोग देखिएगा, जैसे में 2x + 3y बराबर मान लेते हैं हम 5। अब ये जो हमने लिखा यह एक समीकरण है, कैसा समीकरण है, तो ये जो समीकरण देख रहे हो ये रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण। हमने रैखिक समीकरण के बारे में यहाँ सूत्र लिखा था, यहाँ देखिएगा ax + by + c बराबर 0। तो ये हम जैसे में एग्जांपल में दिए 2x + 3y बराबर 5। आप कहिएगा सर इस समीकरण पर ये नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो एक लाइन देखो ना, यहाँ पर इस समीकरण पर है 2x + 3y, ये बराबर के बाद +5 है, बराबर के पहले बढ़ाओ तो माइनस। देखिएगा ये समीकरण और ये समीकरण दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। अब जब यहाँ तक नोट कीजिएगा तो इसमें देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं ये क्यों रैखिक समीकरण है। तो इसमें आप लिख सकते हो, इस समीकरण में जो तुम देख रहे हो 2x + 3y बराबर 5, तो इसमें दो चर है। इसमें कितने चर है, दो चर है। कौन कौन है, x और y, या ऐसे लिख दो x और y दो चर है, इस तरह से सबसे अच्छा रहेगा, x और y दो चर है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या बोलता है, रैखिक समीकरण का युग्म। आगे मेरा बोलता है रैखिक समीकरण का युग्म। हेडिंग लाइन दीजिएगा आप लोग, रैखिक समीकरण का युग्म। आइए हम सबसे पहले आपको चलते हैं रैखिक समीकरण का युग्म। तो रैखिक समीकरण, तो अभी तो आप लोग रैखिक समीकरण के बारे में पढ़े हो, ये रैखिक समीकरण में कितने चर होते हैं, दो। अब यहां बोलता है कि रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। अब आपको यहाँ दो रैखिक समीकरण मिलेंगे, और वो दो रैखिक समीकरण क्या मिलेंगे, पहले आप लोग ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखिएगा, दो अज्ञात चरों में, दो अज्ञात। अब यहां पर बोलता है कि जो रैखिक समीकरण का युग्म है, इसमें बोलता है कि दो अज्ञात चरों। अब इसमें दो अज्ञात चर कौन कौन होगा, दो अज्ञात चरों x और y। जरा ध्यान दीजिएगा, x और y, इसमें दो अज्ञात चर हैं, एक है x और दूसरा क्या है, y में। जरा ध्यान दीजिएगा, दो अज्ञात चरों में x और y में बोलता है दोनों वास्तविक संख्या हैं। इसमें कौन कौन वास्तविक संख्या मैं बता रहा हूं। तो यहां बोलता है कि दो अज्ञात चरों में x और y में, x और y में, जब ये x और y है तो इसमें क्या बोलता है, x और y में दो रैखिक समीकरण है। ये x और y जो तुम देख रहे हो, इसमें दो रैखिक समीकरण है। अब ये जो आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ पर देखिएगा, दो अज्ञात चरों में x और y में दो रैखिक समीकरण है। दो अज्ञात चर यानी हमें उस दोनों चर, अज्ञात चर के बारे में, यानी उसके बारे में पता नहीं है। और ये जो दो अज्ञात चर है उसमें कौन कौन है, एक में x है और दूसरे में क्या है, y है। तो बोलता है कि ये दो रैखिक समीकरण है। कितने रैखिक समीकरण है, दो। अब जब ये दो रैखिक समीकरण है, तो बोलता क्या है कि रैखिक समीकरण का युग्म में दो अज्ञात चरों में x और y में दो रैखिक समीकरण, जिसमें यहां आप लोग लिख सकते हो जिनमें प्रत्येक x और y जिनमें प्रत्येक x और y के समान मानों के, जिनमें प्रत्येक x और y के समान, x और y के समान मानों के युग्म द्वारा, समान मानों के
युग्म द्वारा, समान मानों के युग्म द्वारा संतुष्ट करता है, युग्म द्वारा संतुष्ट करता है, उसे रैखिक समीकरण का, उसे रैखिक समीकरण का, उसे रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं, उसे रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए हैं कि रैखिक समीकरण का युग्म, तो रैखिक समीकरण, आपको रैखिक समीकरण के बारे में पता चल गया कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ हमने बताया कि वह समीकरण जिसे ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब इसके रूप में जब हम लिख सकते हैं तो a ≠ 0, b ≠ 0, यानी कहने का मतलब है कि a और b का मान 0 नहीं होगा तो x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। x और y हमारा एक रैखिक समीकरण हो गया। एक रैखिक समीकरण में हमने दो चर वाला यहाँ उदाहरण दे दिए। अब बोलता है कि रैखिक समीकरण का युग्म, ये जो रैखिक समीकरण अभी हम जो पढ़े हैं इसका अब बोलता है युग्म। युग्म मतलब दो, युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी दो अंकों को जोड़ा बोलते हैं। तो बोलता है कि दो अज्ञात चर हैं। मेरे पास कितने अज्ञात चर हैं? दो। एक है x और y में, बोलता है कि दो अज्ञात चर जो तुम लिख रहे हो इसमें बोलता है x और y में दो रैखिक समीकरण है। कितने रैखिक समीकरण है? दो। और वो जो दो रैखिक समीकरण है जिनमें प्रत्येक x और y के, प्रत्येक समझो x और y के जो मान निकालते हैं, x और y के समान मानों के युग्म द्वारा, उसका जो मान निकलता है उसके युग्म द्वारा, यानी उसके जुड़ा द्वारा, युग्म द्वारा संतुष्ट करता है, यानी हमें उससे संतुष्टि मिलती है कि ये जोड़ा जो है, युग्म जो है क्या है, सही है, बराबर है, उससे हम लोग रैखिक समीकरण का क्या कहते हैं? युग्म कहते हैं। अब जैसे में क्या बोलता है, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको इसके पहले एग्जाम्पल दिए थे रैखिक समीकरण, अब हम आपको एग्जाम्पल देने जा रहे हैं रैखिक समीकरण का युग्म। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे में देखिएगा तो इसका एग्जाम्पल होगा a1x + b1y + c1 = 0। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। तथा दूसरा समीकरण क्या होगा, a2x + b2y + c2, सॉरी इसको एक लाइन में हम लिखते थे, ध्यान दीजिएगा, यहां से लिखते हैं a1x + b1y + c1 = 0। ये पहला रैखिक समीकरण हो गया। और दूसरा रैखिक समीकरण होगा a2x + b2y + c2 = 0। यही हमारा युग्म हो गया, रैखिक समीकरण का युग्म यही दो हो गया। और यही दो समीकरण हो गया a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। देखिएगा इसमें आप लोग ध्यान से, इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है जहां, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोलता है जहां a1, b1, c1, इसमें तीन चीज है। कौन कौन है? a1, b1 और c1। तथा इसमें क्या है, इसमें बोलता है a2, b2 और c2। तो इसमें बोलता है तथा a2, b2, c2, ये तीनों जो तुम देख रहे हो ना, a1, b1, c1 और a2, b2, c2, ये सभी आप जितने भी देख रहे हो सभी पता है कौन संख्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। आपको हमने बता दिया कि a1, b1, c1, a2, b2, c2, ये सभी जो आप देख रहे हो ये सब के सब कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। जब सबके सब ये वास्तविक संख्या है तो यहां भी बोलता है, पता है क्या बोलता है? a1 ≠ 0, b1 ≠ 0 तथा फिर बोलता क्या है? a2 ≠ 0, b2 ≠ 0। यहाँ पर बोलता है कि a1, b1 = 0 नहीं होगा। फिर बोलता है a2, b2 = 0 नहीं होगा। तो यही दोनों हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ये जो आप देख रहे हो दो चर वाला रैखिक समीकरण, यही हमारा हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। आगे हम चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के प्रकार। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के प्रकार कितने होते हैं? तो तीन होते हैं। आपको पता होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के प्रकार कितने होते हैं? तीन। पहला होता है एक नंबर में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। पहला क्या होता है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद
करती हुई रेखाएं। इसमें बोलता है पहला कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। आइए हम आपको बता रहे हैं प्रतिच्छेद करती हुई ये रेखाएं जो है, इसका परिभाषा और प्लस इसका ग्राफ बता देते हैं। तो लिखिएगा, यदि दो रेखाएं, जरा ध्यान दीजिएगा, यदि दो रेखाएं, इसमें देखो, इस ये जो आप देख रहे हो ना प्रतिच्छेद करती रेखा, इससे आपको लगता है कि इसमें दो रेखा होगा। जब तक दोनों एक दूसरे बिंदु पर कटेगा नहीं, मिलेगा नहीं, यानी कटान बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह से एक दूसरे को कट करता है, इस बिंदु पर कट किया, इसी को हम लोग प्रतिच्छेद बोलते हैं। तो प्रतिच्छेद कब करेगा? जब दो रेखा होगा तब प्रतिच्छेद करेगा ना, दो रेखा नहीं होगा तो प्रतिच्छेद कहां से करेगा? तो बोलता क्या है कि यदि दो रेखाएं, जरा ध्यान से देखिएगा, यदि दो रेखाएं एक बिंदु को, यदि दो रेखाएं एक बिंदु को, यदि दो रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद करे तो, यदि दो रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद, यदि दो रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद करे तो वह समीकरण, प्रतिच्छेद करे तो वह समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो तुम देख रहे हो ना प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ये बोलता है कि यदि दो रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेद करें, यदि दो रेखाएं, कोई भी दो रेखा एक बिंदु को क्या करें? प्रतिच्छेद करे, तो वह समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। अब जब अद्वितीय हल होगा तो याद रखिए इसके लिए सूत्र क्या होगा? इसके लिए यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है या अद्वितीय हल के लिए, इसके लिए सूत्र होगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, कब? जब इस ग्राफ को देखिएगा, यहाँ पर ये ग्राफ हम खींच रहे हैं, मेरे पास दो ग्राफ है, ये ग्राफ इसको मान लेते हैं y, ये हमारा होता है x। इसको ये देखिएगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी ये जो तुम रेखा खींचे हो, ये सीधी रेखा जो हम खींचे हुए हैं, इसको मान लेते हैं L1, और ये हमको जो कट करता है इसको क्या मान लिए? L2। यही हमारा हो गया प्रतिच्छेद करती हुई। तो ये जो ग्राफ हम खींचे है ना, ये मूल बिंदु हमारा सुन है, ये जो हम ग्राफ खींचे हैं, इस ग्राफ का नाम होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? अद्वितीय हल। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दूसरा क्या बोलता है? हमारे पास तीन है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, पहला, दूसरा है समपाती रेखा है और तीसरा है समांतर रेखा। तो चलते हैं 2 नंबर में समपाती रेखा है। समपाती क्या बोलता है? समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं की परिभाषा क्या होगी? तो लिखिएगा, यदि दो रेखाएं, हम समपाती के बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बोलता है यदि दो रेखाएं समपाती हो तो, यदि दो रेखाएं समपाती हो तो, मेरे पास दो रेखा है और दोनों के दोनों क्या बोलता है? समपाती हो तो समीकरणों का युग्म, समीकरणों का युग्म। अब जब दो रेखाएं समपाती होगा तो उस समीकरणों का युग्म पता है क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अब जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो एक जोर याद रखिएगा, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं हैं तो अद्वितीय हल, समपाती रेखाएं हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल, ये होगा। इसके लिए ग्राफ क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे में इसका सूत्र क्या होगा? अपरिमित रूप से यहाँ पर अनेक हल बोलता है, मतलब कहता है कि जो दोनों आप लोग रैखिक समीकरण का जो युग्म बनाते हो, जो जोड़ा बनाते हो, वो यानी कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 तीनों के तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। जब अनुपात की तुलना करेंगे तब तो ये होंगे a1/a2
बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। ये हमारा हो गया पता है किसका, संपाती का या अपरिमित रूप से अनेक हल का, ये इसका लिए हो गया। और यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है और अद्वितीय हल के लिए क्या होंगे, A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2। तो इसके लिए क्या ग्राफ होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड पर। इसके लिए जो ग्राफ कटेगा ये कटेगा, ये यहाँ देखो खूब ध्यान से, ये है y, ये है x, ये मूल बिंदु हमारा क्या हो गया, शून्य। अब ये बोलता क्या है, अनेक हल होंगे, मतलब इसका कोई गिनती नहीं है, कहाँ तक जाएगा इसका कोई आता पता नहीं है। तो ये रेखा जो है एक ही बिंदु पर कट रहा है, एक यहाँ कट रहा है और एक यहाँ कट रहा है, मान लेते हैं सपोज। तो इसको हमने देखो, इसको हमने L1 माना, इसको L2 माना, तो अब ये दो जगह कट कर रहा है। ये तो पहला कट कर रहा था ना, तो दो रेखा था, लेकिन ये दो जगह है, दोनों बिंदु ही एक ही रेखा पर गुजर रहा है। तो इसको मान लीजिए L3 और इसको मान लीजिए L4। यहाँ तक आप नोट कीजिए, यानी कि संपाती रेखा तक। आगे हम आपको बताते हैं कौन सा रेखा है, समांतर रेखा, यहाँ तक हम आपको बताते हैं, तब तक यहाँ तक नोट कीजिए। आगे चलते हैं 3 नंबर में, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, आइए समांतर रेखाएं का क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। समांतर रेखाएं के लिए लिखेंगे, हमने 1 नंबर बताया था, 1 नंबर में प्रतिच्छेद करती हुई, 2 नंबर में संपाती, और 3 नंबर में अब हम आपको बताने चल रहे हैं समांतर रेखाएं। ये क्या बोलता है, यदि दो रेखाएं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बोलता है यदि दो रेखाएं, यदि दो रेखाएं, इसमें भी दो रेखाएं, यदि यदि दो रेखाएं समांतर हो, यदि दो रेखाएं समांतर हो, तो यहां बोलता है कि यदि दो रेखाएं समांतर हो तो उनके समीकरण, यदि दो रेखाएं समांतर हो तो उनके समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, उनके समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। और जब इनके समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो पता ये कौन सा समीकरण होगा, असंगत समीकरण होगा। और इसके पहले जो हम बता रहे थे 1 नंबर में प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, उसके समीकरण का हल होगा वो संगत होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बताना थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, भूल गए हैं, तो अभी हम आपको बताते हैं कि 1 नंबर वाले जो आप सूत्र जो लिखे हो, A1 बाई A2 बराबर यहाँ पर नहीं है B1 बाई B2, तो ये संगत होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। और फिर अगला 2 नंबर समीकरण हम जो बताए थे, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, अपरिमित रूप से जो अनेक हल हम जो बताए थे, इसके लिए भी संगत होंगे, यह भी समीकरण संगत होगा। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं, ये मेरा बोलता है A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2, अब बराबर नहीं है C1 बाई C2, मतलब पता है ये हमारा असंगत होगा। क्यों असंगत होगा मैं बताऊंगा, जरा पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके लिए ग्राफ क्या होता है उसके बाद में बताऊंगा। ये हमारा हो गया y, ये हमारा हो गया x, और ये जो ग्राफ हो गया समांतर यानी कि पैरेलल, एक समांतर रेखा में जा रही है। तो ये हम आपको बताए थे L1 L2 L3, और ये हमारा हो गया L4, और ये हमारा क्या हो जाएंगे L5। दो समांतर रेखा हो गया, इसको हमने मान लिया मूल बिंदु 0 0। और ये जो है आप जो देख रहे हो, ये ग्राफ हमारा हो गया समांतर या अनेक, कोई भी हल बोल सकते हैं, कोई भी हल नहीं होगा। आइए यहां बताते हैं हम आपको, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 संगत है, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, ये भी संगत है। लेकिन अगला बोलता है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2, अब बोलता है बराबर नहीं है C1 बाई C2, ये हमारा क्या है, असंगत है। इसके लिए हम आपको थोड़ी सी चर्चा इधर बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को नोट नंबर 1 में बताते हैं कि रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है इसका 2 होता है। ये समीकरण का युग्म क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, तथा दूसरा क्या होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब जब आप ये सूत्र को याद करोगे
तो ये सूत्र में आपको पता चलेगा कि a1/a2 बराबर b1/b2। ये हमारा ये जो तुम सूत्र देख रहे हो a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ये पहला होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। पहला क्या होगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, या इसको हम बोल सकते हैं अद्वितीय। तो याद रखिएगा अद्वितीय हल या प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जो होगा वो संगत होगा। तीसरा 2 नंबर में क्या बोलता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों की तीनों बराबर है। जब तीनों की तीनों बराबर तो ये समपाती है, तीनों की तीनों बराबर तो ये क्या है? समपाती है। अब जब ये समपाती है तो पता है ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब ये अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो यह भी संगत होगा। और तीसरा क्या हम अभी लिखा है? समांतर रेखा। जब तीसरा समांतर रेखा है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये हमारा असंगत होगा। ये जब हमारा असंगत होगा तो ये पता है इसका कोई हल नहीं होगा। तो याद रखिएगा इसको खूब अच्छा तरीका से कि अगर तीनों के तीनों बराबर नहीं है तो संगत, तीनों के तीनों बराबर है तो भी संगत, और 2 बराबर है 1 बराबर नहीं है तो असंगत। हम आपको ये परिचय दिए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हमने जो परिचय दिया था इसका हम परिभाषा दिए, आपको बताया। इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये सूत्र होगा किसके लिए? प्रतिच्छेद करती हुई, या आप लोग कोई बात नहीं रहने दीजिए, a1/a2 बराबर b1/b2 ये हमारा संगत होगा। तो इसके लिए ये सूत्र क्या होगा? प्रतिच्छेद करते हुए लिखा है, यहाँ अद्वितीय हल, याद रखिएगा। और दूसरा हमने सूत्र लिखा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यह भी संगत है। तो ये किसके लिए होगा? समांतर का, और सॉरी समपाती का। ये हमारा समपाती का। जब ये समपाती का होगा तो ये पता है क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीसरा हमने सूत्र दिया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, ये हमारा हो गया असंगत। और ये जब हमारा असंगत होगा तो यहाँ पर लिखी दिए समांतर रेखा है और कोई हल नहीं। आपको यदि कोई भी दिक्कत हो तो BTBC में आप चले जाइएगा पेज नंबर 51 सारणी नंबर 3.4, वहां जाइएगा, इस सूत्र को याद कीजिएगा और याद करके हमको बताइएगा। और यहां तक हम आपको परिचय दिए, आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। हम 3.1 आज नहीं बताए हैं क्योंकि उसमें ग्राफ बोलता है। तो ग्राफ हम किसी एक क्लास के लिए ग्राफ बढ़िया से बता देंगे आपको, ताकि समझ में आएगा। आप ग्राफ खींच लीजिएगा, तब तक आप ग्राफ के कॉपी की व्यवस्था कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी ग्राफ बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात और आपको बताना हम भूल गए, जाते जाते आपको बता देते हैं कि ये माँ साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, आप यूट्यूब पर जब भी देखते हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल जो घंटी जो दिखाई देती है ना, उसको दाबिएगा। उसको क्यों दाबिएगा? क्योंकि जब भी मेरा वीडियो बनेगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू।